मैं हूं खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब जॉब्स पीके। इस्लामाबाद पुलिस में आईसीटी इस्लामाबाद, इसमें जी जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 पम्फलेट बताऊंगा 3 अदारों में। एक इस्लामाबाद पुलिस में जॉब्स हैं, दूसरा डीएचए इस्लामाबाद में और तीसरा इलेक्ट्रो कंपनी है, एक इलेक्ट्रो अदारा है गवर्नमेंट का इस्लामाबाद में, उसकी जॉब्स हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट है और इनका क्या मतलब स्टेटस है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। ये जी पम्फलेट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जॉब्स, आईसीटी, सेफ सिटी, इस्लामाबाद पुलिस। इसमें डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर बीपीएस 9 में चाहिए। इन्हें 45 साल एज है। मिनिमम जी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में और मैनेजमेंट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और टेलीकॉम में। आगे जी 3 से 5 साल आपका जो है वो लीडरशिप रोल या 10 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे डिप्टी एग्जीक्यूटिव आ जाता है, फील्ड ऑफिसर, फील्ड असिस्टेंट, 40 साल एज है। 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और टेलीकॉम इंजीनियरिंग में। इसमें 5 साल प्लस आपका जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डाटा सेंटर आ जाता है, 40 साल एज है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए इनमें इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर में, आईटी में और रेलिवेंट फील्ड में आपका तजर्बा 5 साल होना चाहिए। आगे डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाता है सॉफ्टवेयर पीपीएस 8 में, 40 साल एज है। 16 ईयर एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास जो है वो इन एलिजन, स्क्रम और डीओप्स का, और 5 साल आपका जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे आ जाता है डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एचवीएसी, इसकी 40 साल एज है। 16 ईयर होना चाहिए एजुकेशन, मैकेनिकल में, इंजीनियरिंग में, 5 साल आपका जो है एचवीएसी का एक्सपीरियंस। आगे डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाता है एनओसी एसओसी, 40 साल एज है। 16 ईयर एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी और रेलिवेंट आपका जो है वो 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाता है टेलीकम्युनिकेशन, 40 साल एज है। 16 ईयर एजुकेशन, इसमें जी टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी रिलेटेड आपकी डिग्री होनी चाहिए और 5 साल एक्सपीरियंस। डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाता है ओएफसी, 40 साल एज है। 16 ईयर एजुकेशन, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल, आईटी और 5 साल आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस। डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाता है इलेक्ट्रिकल पावर, 16 ईयर एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इंजीनियरिंग और 5 साल आपका एक्सपीरियंस। डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाता है सिविल पीपीएस 8 में, 40 साल एज है। 16 ईयर एजुकेशन, सिविल, आर्किटेक्चरल, बिल्डिंग इंजीनियरिंग, इसमें 5 साल आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस। आगे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाता है पीपीएस 7 में, 35 साल एज है। 16 ईयर एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सीसीटीवी और वीएमएस का जो है वो डिप्लोमा। आगे ये 3 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाता है ट्रैफिक आईटीएस, 35 साल एज है। 16 ईयर एजुकेशन जी इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर साइंस में और रेलिवेंट 3 साल एक्सपीरियंस। मिनॉरिटी रिक्वायरमेंट जी, कैंडिडेट शेड है प्रोवाइड ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। एकेडमिक सर्टिफिकेट असल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एकेडमिक के, सीएनआईसी आपका जो है असल शनाती कार्ड, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो आपने। अब जी आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है www.npfts.pk, इस पे जाना है। वहां से फॉर्म जो है वो आपने, इनका ये जॉब पोर्टल है। ये जॉब पोर्टल जो इन्होंने बताया इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। वहीं से आपने क्लिक करना है, इनकी वेबसाइट पे चले जाना है। वहां से आपने नाम, वल्दियत, ईमेल, सारा डाटा आपने इनके जॉब पोर्टल पे फिल करना है। उसके बाद 1500 रुपये इसकी फीस होगी, वो पे करके तो आपने तस्वीर अटैच कर देनी है इनके वेब पोर्टल के पे। ठीक है, ये इस तरह अप्लाई हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ डीएचए इस्लामाबाद में जॉब्स जो हैं वो, ये है जी डीएचए इस्लामाबाद और रावलपिंडी करियर अपॉर्चुनिटी। इसमें जी इन्हें चाहिए मैकेनिक ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर, सिविलियन, बीबीए आपने किया हो, टेक डीएई होना चाहिए आपका, ट्रांसपोर्ट में, मैनेजमेंट में, ऑटो में,
आपका होना चाहिए, और रिलेटेड आपका 35 साल एज है, रिलेटेड आपका तजर्बा नहीं होना चाहिए। आगे एमटी सुपरवाइज़र आ जाता है। इसमें जी सूबेदार, मेजर, सूबेदार, नैब सूबेदार, इसमें जी मेन मैट्रिक आपका होनी चाहिए और JNMT कोर्स आपका होना चाहिए। 50 साल एज है। JCO NCO का आपका 5 साल एक्सपीरियंस। आगे MT NCO हवलदार आ जाता है। मिनिमम मैट्रिक 45 साल एज है, 5 साल आपका NCO का तजर्बा। आगे जी आ जाता है जी PCL NCO, इसमें हवलदार है, पेट्रोल टेक्नीशियन, मैं मिनिमम जी कम से कम मैट्रिक और 45 साल एज है, 5 साल आपका NCO का एक्सपीरियंस। आगे सुपरवाइजर मेंटेनेंस आ जाता है, सूबेदार आ जाता है, मेजर आ जाता है, सूबेदार, नैब सूबेदार, रिटायर्ड फोर्स EME, मैट्रिक 50 साल एज और कम से कम 5 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। आगे जी रेगुलेशन डॉक्यूमेंटेशन NCO, हवलदार, स्टोरमैन, टेक्नीशियन, मिनिमम मैट्रिक 45 साल एज है, 5 साल एक्सपीरियंस। आगे जी ऑफिसर सुपरडेंट आ जाता है, इसमें सूबेदार, नैब सूबेदार और नैब तहसील सूबेदार आ जाता है। इसमें जी मैट्रिक और आपका जो है रिटायर्ड रैंक क्लर्क का होना चाहिए। आगे ऑफिस असिस्टेंट आ जाता है, हवलदार। आगे जी नैक लांस हवलदार, सिपाही, लैकनेस, ये आ जाता है मैट्रिक और रिटायर्ड। सिक्योरिटी सुपरवाइजर आ जाता है, सूबेदार, नैब सूबेदार, मैट्रिक जी 50 साल एज। आगे हाइट 5 फुट 10 इंच। आगे जी चेस्ट भी आपकी जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट और वेट आपका जो है वो बॉडी के मुताबिक यानी कि हाइट के मुताबिक होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, हवलदार, नैब सूबेदार और हवलदार आ जाता है, सिपाही आ जाता है, नेस लाइक आ जाता है। मैट्रिक 47, 45, 44 साल एज है। आगे पटवारी आ जाएगा, सिविलियन आम बंदा जो है वो अप्लाई करेगा जी। मैट्रिक आपको होना चाहिए, पटवारी का कोर्स 55 साल एज, 10 साल एक्सपीरियंस। आगे सुपरवाइजर आ जाता है, सिविलियन या आम बंदा करेगा अप्लाई। मैट्रिक DAE का डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा सिविल बंदा करेगा, 40 साल एज है, 5 साल आपका एक्सपीरियंस। अब जी आपने अपनी CV सेंड कर देनी है, CV बनानी है, ऊपर असामी का नाम लिखना है, आपने इन्हें भेज देनी है hfd@dha.or.com.pk। ये जो है ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब मैं आगे आपको बताता हूँ एक और डिपार्टमेंट है, उसकी जॉब्स है, लेस्को डिपार्टमेंट। ये जी GM एडमिन HR कोड MS BBA MBA और HRM, 55 साल एज है, 10 साल एक्सपीरियंस। आगे GM फाइनेंस आ जाता है, CCA CMA MBA फाइनेंस, 55 साल एज, 7 साल एक्सपीरियंस। अब मैनेजर फाइनेंस आ जाता है, अकाउंटेंट ACCA CMA और MCOM MBA, 40 साल एज, 3 साल एक्सपीरियंस। आगे जी मैनेजर आ जाता है, एडमिन HR BBA MBA MS, 40 साल एज, 5 साल एक्सपीरियंस। आगे सीनियर टेक्नीशियन मैनेजर बायोमेट्रिकल BS बायोमेट्रिकल इंजीनियरिंग, 40 साल एज है। आगे जी इसमें इन्होंने 5 साल एक्सपीरियंस। आगे सीरियल टेक्निकल जो है मैनेजर आ जाता है, इंडस्ट्रियल BS इंडस्ट्रियल आ जाता है, 45 साल एज है। CAD कैड सॉफ्टवेयर सैरो आ जाता है, इसमें जी 5 साल एक्सपीरियंस है। आगे असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर BScs सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, 35 साल एज है और आपका 3 साल एक्सपीरियंस। असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल BS मैकेनिकल आ जाता है, इंजीनियरिंग आ जाता है, 35 साल एज है और जी इसमें 3 साल एक्सपीरियंस है। आगे JR टेक्नीशियन मैनेजर आ जाता है, BS इन कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, 30 साल और रेलिवेंट फील्ड में तजर्बा। आगे असिस्टेंट अकाउंट फाइनेंस BCom BBA फाइनेंस ICMA पार्ट 2, 30 साल एज है, 3 साल इसमें डाटा एंट्री का जो है वो तजर्बा होना चाहिए। असिस्टेंट एडमिन HR BA BCom BBA, आगे जी 30 साल एज है, रेलिवेंट तजर्बा। सीनियर आर्टिफिशियल DAE इन मैकेनिकल, 30 साल एज, रेलिवेंट तजर्बा है। सीनियर आर्टिफिशियल DAE इलेक्ट्रिकल और 30 साल तजर्बा। सीनियर आर्टिफिशियल DAE इन इलेक्ट्रिकल, 30 साल जो है वो रेलिवेंट फील्ड तजर्बा। JR डाटा एंट्री ऑपरेटर FAFSC ICS, 30 साल एज, 6 मंथ का IT का कोर्स। JR हाउसकीपर FSC FA और 3 साल आपका एक्सपीरियंस, मिलिट्री एक्सपीरियंस।
आगे JR स्टोर कीपर FSC FA 45 साल मिनिमम जी 3 साल एक्सपीरियंस स्टोर कीपर का। आगे जी आ जाता है ड्राइवर मैट्रिक विद LTV HTV लाइसेंस और 3 साल आपका एक्सपीरियंस। आगे जी टेक्निकल वर्कर FSC FA और रेलिवेंट्स जो है वो स्किल विल बी प्रेफर्ड। जर्नल अटेंडेंट मैट्रिक 40 साल रेलिवेंट तजर्बा। सिक्योरिटी सेंट्री वर्कर आ जाता है, इसमें जी आप काम जानते हो 40 साल एज है। माली है, काम जानते हो 30 साल एज है। अब जी आपने ये जो है एप्लीकेशन इनके जो है वो वेबसाइट www.leospk.career यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। सारे डॉक्यूमेंट साथ लगा के CV बना के सामी का नाम लिख के अटेस्टेड करवा के आपने भेज देनी है PO बॉक्स 1346 इस्लामाबाद, इस पे आपने भेज देनी है। ठीक है जी, मैं आपको ये सारी मालूमात सारा लिंक जो है वो ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है जी, एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।